गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि बेरोजगारी के क्या कारण होते हैं, यानी कि भारत के अंदर इतनी अधिक मात्रा में बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। तो यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर्स में या 5 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से। तो बच्चों, हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे 4 से 5 ऐसे कारण जिससे भारत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बच्चों बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, भारत में बेरोजगारी के कारण, तो हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण है। इसमें सबसे पहला कारण होता है बच्चों, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जनसंख्या में वृद्धि। तो बच्चों, जनसंख्या में वृद्धि भी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण होता है। देखिए इसमें लिखना किस तरीके से, आपको सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जनसंख्या में वृद्धि। इसमें लिखना किस तरीके से, देखिए बच्चों, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। बच्चों, जनसंख्या में वृद्धि जो है ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्योंकि जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि ही बच्चों क्या है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। और विसंगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। देश में प्रतिवर्ष जनसंख्या में 2.5 यानी कि 2.5% की वृद्धि हो जाती है, जबकि इस दर से बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चों, यह पहला कारण होता है क्या, जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगारी का बच्चों यह भारत के अंदर पहला कारण होता है। क्योंकि बच्चों, बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि। ठीक है बच्चों, क्योंकि विसंगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ, यानी कि पिछले कुछ दशकों में या फिलहाल के टाइम में कुछ दशकों में क्या है, जनसंख्या में यानी कि जनसंख्या का विस्फोट हुआ है भारत के अंदर। क्योंकि देश में प्रतिवर्ष जो है जनसंख्या 2.5% यानी कि 2.5% की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष जनसंख्या में। ठीक है बच्चों, जबकि इस दर से बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, यानी कि जितनी अधिक मात्रा में यहाँ पर बच्चों जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी अधिक मात्रा में बच्चों यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो यह पहला कारण होता है बच्चों जनसंख्या वृद्धि का, क्या, इनके बेरोजगार का क्या, जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है बच्चों, इसी से बच्चों दूसरी हेडिंग आपको डालनी है दोषपूर्व शिक्षा प्रणाली। ठीक है बच्चों, यह भी एक जनसंख्या वृद्धि का, इनके बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है, क्या, दोषपूर्व शिक्षा प्रणाली। ठीक है बच्चों, इसमें लिखना किस तरीके से, आपको हेडिंग डाल के देखिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली रोजगार परक नहीं है। भारतीय शिक्षा से इनके सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम है। इनके भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक कम अधिक है और व्यवहारिक कम है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलत यहाँ के स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र दफ्तर के क्लर्क ही बन जाते हैं। वह निजी उद्योग धंधे आरंभ नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बेरोजगारी का भारत के अंदर प्रमुख कारण है, क्या, दोषपूर्व शिक्षा प्रणाली। क्योंकि बच्चों, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है बच्चों यहाँ पर इनके फिलहाल के टाइम में जो शिक्षा का सिस्टम है भारत के अंदर वर्तमान में, यह रोजगार परक नहीं है। इनके इस शिक्षा को पाकर बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकते, क्योंकि भारतीय शिक्षा जो है बच्चों में सैद्धांतिक अधिक है। इनके सैद्धांतिक यहाँ की शिक्षा अधिक है और व्यवहारिक कम है। यानी कि इसमें भारत के अंदर क्या है, पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान, यानी कि जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, वहाँ पर क्या किया जाता है, उनकी पुस्तकें की जो बुक होती है उन पर, उनके ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जाता है बच्चों के लिए। फलत यहाँ के स्कूल कॉलेज से जो बच्चे निकलते हैं बच्चों अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो मैं क्या होते हैं, मैं छात्र दफ्तर के क्लर्क ही बन जाते हैं, यानी कि किसी दफ्तर में 10-12 हज़ार की नौकरी कर सकते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करके। ठीक है बच्चों, यहाँ भारत के अंदर, क्योंकि वह बच्चों क्या होते हैं, वह निजी उद्योग धंधे आरंभ नहीं कर पाते, यानी कि वह ऐसी शिक्षा उनको नहीं दी जाती जिससे वे अपना अलग व्यापार खड़ा कर सके। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ की जो दोषपूर्व शिक्षा प्रणाली है वह बिल्कुल बेकार किस्म की शिक्षा प्रणाली है। ठीक है बच्चों, तो यह भी क्या होता है, बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण होता है, क्या, दोषपूर्व शिक्षा प्रणाली। क्योंकि बच्चों, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है यहाँ पर वह रोजगार परक नहीं है और भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलत यहाँ के स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र दफ्तरों के क्लर्क ही बन पाते हैं। वह निजी उद्योग धंधे आरंभ नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह दूसरा कारण होता है बेरोजगारी का भारत के अंदर, क्या, दोषपूर्व शिक्षा प्रणाली। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों तीसरा कारण देखेंगे। तो बच्चों, तीसरा कारण में तीसरी हेडिंग आपको डालनी है
कृषि का पिछड़ापन। तो बच्चों कृषि का पिछड़ापन भी भारत के अंदर बेरोजगारी का एक कारण है, क्योंकि बच्चों देखिए भारत की लगभग 72% जनता कृषि पर निर्भर है। इनके भारत जो देश है इसके अंदर जितनी भी जनसंख्या होती है बच्चों में 72% जो जनता होती है, व्यक्ति होते हैं भारत के अंदर, वह कृषि पर निर्भर करते हैं। और यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है, यानी कि यहाँ की जो कृषि में अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है। अतः स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी की समस्या व्यापक हो गई है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है भारत के अंदर, क्या, कृषि का पिछड़ापन। क्योंकि बच्चों भारत की जनता जो होती है, यह 72% जो जनता है भारत के अंदर, वह कृषि पर निर्भर करती है, यानी कि अपना खान पीन वगैरह, अपना रोजगार वगैरह सब कुछ कृषि पर ही व्यापन कर होता है इनका। 72% जो भारत के अंदर जनसंख्या निवास करती है वह कृषि पर निर्भर होती है, 72%। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी दशा में है, इनकी यहाँ की जो भारत के अंदर जो कृषि होती है यह अत्यंत पिछड़ी दशा में है अभी फिलहाल के टाइम में। क्योंकि बच्चों जापान, चीन के अंदर अनेक प्रकार की कृषियों में उत्पन्न वृद्धि होती है, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार के बीज ऐसे तैयार होते हैं जिससे अधिक उत्पन्न हो, पैदावार अधिक मात्रा में हो, जिससे वहाँ का जीवन यापन अच्छी तरीके से जनता का हो सके। लेकिन यहाँ की कोई बीज ऐसे खास नहीं है, कोई ऐसी यहाँ पर अच्छी तकनीकी नहीं है जिससे यहाँ पर अधिक मात्रा में कृषि उत्पन्न हो सके, यानी कि उगाई जा सके। और अतः स्वाभाविक रूप से यानी कि कृषि व्यापक को ऐसे ही जनता अपनाती रही, तो यहाँ स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी की समस्या जो है व्यापक हो गई है। तो यह भी बच्चों एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है बेरोजगारी का, क्या, कृषि का पिछड़ापन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों इसकी चौथी हेडिंग आपको घेरनी है, चौथी हेडिंग घेरनी है बच्चों। चौथा कारण देखेंगे बेरोजगारी का भारत के अंदर, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया। तो बच्चों औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया भी भारत के अंदर बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, सबसे पहले आपको चौथी हेडिंग डालनी है यानी कि औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, विसंगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशासनीय कदम उठाए गए हैं, किंतु समुचित रूप से देश का औद्योगिक विकास इनके औद्योगिक नहीं किया जा सका, यानी कि किंतु समुचित रूप से देश का औद्योगिकरण नहीं किया जा सका। अतः रोजगार व्यक्तियों के लिए वंचित मात्रा में रोजगार भी नहीं जुटाए जा सकते हैं, यानी कि नहीं जुटाए जा सकते। यानी कि यहाँ बच्चों औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, यानी कि जब विसंगत पंचवर्षीय योजनाओं में क्या था, औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पर नए कदम उठाए गए थे, लेकिन समुचित रूप से क्या होगा, देश के अंदर कोई भी औद्योगिक विकास नहीं हो सका। अतः रोजगार व्यक्तियों के लिए वंचित मात्रा में रोजगार भी नहीं जुटाई जा सके। तो यहाँ भी बच्चों ये क्या है, बेरोजगारी का भारत के अंदर बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, क्या, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया के। यहाँ पर अधिक मात्रा में उद्योग नहीं चलाए गए, यहाँ के अच्छे यहाँ पर कारखाने वगैरह नहीं बनाए गए जिससे अनेक प्रकार का माल तैयार हो सके। यहाँ पर औद्योगिकरण की मंदी प्रक्रिया है, यानी कि औद्योगिक विकास यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, जिससे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में भारत के अंदर बढ़ चुकी है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक कारण होता है भारत के अंदर बेरोजगारी का, क्या, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों पांचवी हेडिंग आपको डालनी है, अविकसित सामाजिक दशा। तो बच्चों अविकसित सामाजिक दशा भी भारत के अंदर बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, हमारे देश में जाति प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक असमानताएं भी बेरोजगारी को उग्र बनाने में सहायक हुई है। ठीक है बच्चों, तो यह अविकसित दशाएं भी, सामाजिक दशाएं भी भारत के अंदर बच्चों बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है। क्योंकि बच्चों हमारे देश में क्या है, जाति प्रथा, यानी कि जाति प्रथा देख, यानी कि कोई भी काम मिलना वगैरह हो तो वहाँ पर उसकी जाति प्रति देते हैं कि किस जाति से है, क्या धर्म है आपका, उसके बेस पर यहाँ पर काम पर ले जाते हैं। तो यह भी क्या है, बेरोजगारी का कारण है। बाल विवाह, यानी कि कम उम्र में ही शादी वगैरह कर जाती है लड़के की और लड़के की, तो उनके खर्चे वगैरह बहुत अधिक मात्रा में पड़ जाते हैं। तो यह भी बच्चों बेरोजगारी का कारण बनती है, बाल विवाह भी। और सामाजिक असमानताएं, यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती है। तो यह भी बच्चों क्या है, बेरोजगारी को उग्र बनाने में सहायक हुई है। तो यह भी क्या है बच्चों, भारत के अंदर बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्या, विकसित सामाजिक दशा है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों छठा कारण देखिए भारत के अंदर बेरोजगारी का। इसमें सबसे पहले देखिए छठा कारण है बच्चों, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। ठीक है बच्चों, तो कुटीर उद्योगों की उपेक्षा भी भारत के अंदर बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि बच्चों ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में उद्योग धंधों का पतन हो गया है। यानी कि जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन था भारत के अंदर, तो क्या था, कुटीर उद्योग जो विरोधी नीति थी उसके कारण देश में जो उद्योग धंधे थे बच्चों उनका पतन नहीं था, खत्म कर दिए गए थे ब्रिटिश सरकार में। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, इसके पश्चात भी कुटीर उद्योगों
के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, अतः बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हो गई है। ठीक है बच्चों, यानी कि पहले के टाइम पे क्या था, जब यहाँ पर हमारा देश गुलाम था तो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने कुटीर उद्योग के विरुद्ध यहाँ पर जो कुटीर उद्योग जितने भी धंधे थे वे सब कुछ खत्म कर दिए गए थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, अब भी इनके स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कुटीर उद्योगों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, अतः बेरोजगारी में निरंतरता वृद्धि हो गई है। तो यहाँ भी बच्चों क्या है, बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण होता है क्या, कुटीर उद्योग की उपेक्षा। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा यही था कि भारत के अंदर बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर या 6 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से यह टॉपिक पूछा जाता है 5 नंबर में कि बेरोजगारी के भारत के अंदर क्या कारण है। तो बच्चों यह 5 से 6 ऐसे कारण बताए हमने जो कि बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों बेरोजगारी के कारण होते हैं भारत के अंदर। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।